गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है शहीद प्रमोद बीएड ऑनलाइन क्लास में। ये जो आपका क्लास है वो डीएलएड प्रथम वर्ष जिसका F7 है। ये जो F7 है वो उसका नाम है गणित का शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। ये प्राथमिक स्तर का ये जो आपका सब्जेक्ट है गणित का शिक्षण शास्त्र वो कौन है? प्राथमिक स्तर का। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो उसका कुल पूर्णांक होगा 50, जिसमें 35 मार्क्स जो होंगे वो आपका थ्योरी पेपर होगा यानी एक्सटर्नल। इस 50 में जो शेष बचा 15 वो जो होगा वो आपका होगा प्रैक्टिकम यानी इंटरनल। तो अब हम देखते हैं कि गणित के शिक्षण शास्त्र में आपको आज की क्लास में क्या पढ़ना है। आपका जो ये गणित का शिक्षण शास्त्र है उसमें 4 यूनिट्स हैं, जिसका पहला यूनिट है गणित की समझ। गणित की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो गणित की समझ है वो आपका यूनिट 1 है। अब हम आज इसमें जो ये गणित की समझ जो आपका टॉपिक है यूनिट 1 का, उसका पहला जो सब टॉपिक है वो है गणित के बारे में भय, भ्रम। ये जो आपका टॉपिक है गणित की समझ, उसका ये सब टॉपिक कह सकते हैं, जिसमें आपका है गणित के बारे में भय, भ्रम और मिथक। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें जो आपका टॉपिक है जिसका भय, भ्रम और मिथक, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ये जो भय है उसको हम फियर बोलते हैं। अब ये भय क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं। ये हमारा भय वर्ड जो है वह एक प्रकार का मनोविकार है यानी हमारा मानसिक विकार है। ये जो शब्द है फियर वो, जिसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर लगने लगता है। क्या? जिसको हम कह सकते हैं फोबिया, यानी उनकी उपस्थिति में घबराहट होने लगती है जबकि वे चीजें खतरनाक नहीं होती है। जैसे एक बालक की एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो क्या होता है, पहली बार वो अगर खरगोश को देख रहा है, वो उसके बारे में जान नहीं रहा है बिल्कुल भी कि आखिर उसमें क्या है, वो हमारा एडवांटेज या डिसएडवांटेज उससे क्या है, लेकिन उसके मन में अगर डर हो गया उसके प्रति, यानी वो एक प्रकार का क्या है, मनोविकार है। क्या है? वो अगली बार भी देखेगा उससे डरेगा। तो क्या है? ये एक प्रकार का, इसको हम कह सकते हैं मनोविकार है, फोबिया हम कह सकते हैं। हमारा दूसरा जो वर्ड है वो है भ्रम यानी कंफ्यूजन। ये क्या होता है? ये हमारा भ्रम क्या होता है? तो हम इसको कह सकते हैं उलझन में, किसी चीज को उलझन में या फिर भ्रमित होना या फिर अस्पष्ट। जैसे कि आप अपने घर में कुछ काम कर रहे होते हैं, अचानक से आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, 2-3 और लोग जो भी हैं वो सब कुछ काम बोल देते हैं
और सारा काम इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दे या किसी एक का इम्पोर्टेंस दे दे, तो आप क्या होता है वहाँ स्टेबल हो जाते हैं, आप उलझन में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या करें। ये होगा कि हम पापा हैं बड़े तो उनके पास चले जाएं, मम्मी है जरूरी किसकी ज़रूरत है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़न। अक्सर अभी जो जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो मिलते जुलते हुए होते हैं, यानी जब हमारा उस चीज़ पे कमांड नहीं हो, कंफर्म अगर कमांड नहीं होता है तो क्या होता है, हमारे अंदर क्या आती है, एक उलझन आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भ्रम या फिर कन्फ्यूज़न बोलते हैं। लास्ट जो हमारा है मिथक, यानी इसको हम इंग्लिश में मिथ्स बोलते हैं। ये मिथक क्या होता है इसको देखते हैं। ये क्या है, मिथक जो है वो परिकल्पना पर आधारित है, यानी प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे उसको हम क्या कहते हैं, मिथक कहते हैं या फिर मिथ बोलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है गणित के बारे में भय, भ्रम और मिथक, यानी फियर, कंफ्यूजन और मिथ, इसको हमने अभी समझा है। इसमें अब हम देखते हैं कि किस तरह से बच्चों में भय आती है गणित के प्रति, उसमें भ्रम किस तरह से होते हैं, इसका मिथक क्या है, तो इसको हम समझते हैं। जीवन में गणित की क्या उपयोगिता है, यानी हमारा जो लाइफ है उसमें गणित का क्या कुछ उपयोग होगा, कुछ यूज होगा, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, हमारे जीवन को यह किस प्रकार प्रभावित करता है, गणित में क्या ऐसी विशेषताएं हैं, यानी उसके क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि लोगों में अलग अलग तरह के इमोशंस, भावनाएं पैदा करती हैं। तो इसका जो गणित है उसका जीवन के हर पहलू में उपयोग होता है। यह एहसास सभी बच्चों को किसका, गणित का जो एहसास होता है वो स्वतः ही हो जाता है और वह उसे स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं उसमें समझ नहीं होती है, लेकिन फिर भी गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना सिखाए हुए बच्चे स्वतः ही उसको क्या कर लेते हैं, उसके कुछ लेवल को सीख लेते हैं। गणित सीखने के बारे में जो भ्रम है यानी फियर है, मिथक है, मिथ है, वो बच्चों के मन से किस प्रकार दूर किया जाए, इसके लिए क्या है, शिक्षकों को विचार करना चाहिए कि आखिर ये डर क्यों है, इसका जो उपाय है, ये जो समस्या है उसका किस तरह से हम निदान करें। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गणित के बारे में हमारा नज़रिया क्या है। हम पाते हैं कि कुछ लोग गणित विषय को बहुत ही पसंद करते हैं, उन्हें गणित में बड़ा मज़ा आता है, परंतु कुछ लोगों को गणित खास पसंद नहीं होता, वे गणित को एक आवश्यकता के रूप में देखने लगते हैं, यानी नेसेसरी। अब आवश्यकता के रूप में कैसे, हमारे लिए ये बात तो हम जान रहे हैं कि गणित हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिसका उसमें रुचि नहीं है वो क्या समझते हैं कि एक बस कार्य है जिसको बिना रुचि का पूरा कर देना है। उनके अनुभव बड़े कड़वे हैं और वे गणित से दूर भागने लगते हैं, यानी उनको तो इसका एडवांटेज पता ही नहीं है, डिसएडवांटेज पता ही नहीं है, तो वो क्या होंगे, गणित से दूर भागेंगे। गणित में किसी को संख्या से डर लगता है यानी नंबर्स से, किसी को फॉर्मूला से डर लगता है, यानी जिसको रटने में इंटरेस्ट नहीं है उसको फॉर्मूला से डर लगने लगता है, जिसका कैलकुलेशन सही नहीं है उसको नंबर्स से डर लगने लगता है। तो क्या है, इसका जो अनुभव है बच्चों में वो बहुत ही कड़वा है यानी कम है, और क्या होता है बच्चे इसकी वजह से गणित से दूर भागने लगते हैं। कभी कभी जब टीचर बच्चों को गणित का प्रश्न देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, डर के मारे उनका हाथ थर थर कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें रुचि नहीं है, दूसरा कि उसके लिए वो चीज़ बिल्कुल नया होता है, क्योंकि इससे पहले उसने रुचि से उसको पढ़ा ही नहीं है। तो आखिर दूसरे विषय से अगर हम तुलना करें गणित की तो इतना डर क्यों? क्योंकि आपका टॉपिक ही है कि गणित के बारे में भय क्यों। तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं हमारे एजुकेशन में जो कि
गणित के प्रदर्शन को लेकर काफ़ी गंभीर है। जैसे अगर उनसे पूछिएगा कि ये तुम्हारे में भय क्यों, गणित क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो, तो वो कहेंगे कि जब मैं गणित की समस्याओं यानी प्रॉब्लम्स को देखता हूँ तो मेरा मस्तिष्क शून्य हो जाता है। अब तो उसमें कोई गलती नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे किसी को कुत्ता काट ले तो क्या होता है ना कि वो अगर चल रहा है रास्ते में और कुत्ता कहीं और दूर है, फिर भी अगर उसकी नज़र पड़ गई तो क्या होता है, वो पीछे हटने लगेगा, उसकी मुट्ठी बंद हो जाते हैं। क्या है, ये भय है, क्योंकि एक बार क्या हुआ, उसको काट चुका है। लेकिन क्या है, गणित में क्यों बच्चे का क्यों सिर इस तरह से होने लगता है, उसको तो किसी ने नहीं काटा है, तो क्या है, हम इसी को जानना है। कुछ बच्चों ने कहा कि गणित में सदैव एक ही उत्तर होता है, तो उस उत्तर को हम सभी लोग एक उत्तर को प्राप्त कैसे करें, और यह मुझे पागल कर देती है, यानी स्टूडेंट्स का कहना है। एक ने क्या कहा कि जैसे ही मैं देखता हूँ मेरा हाथ थर थर कांपने लगता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है गणित के प्रश्न को देखते हुए। जबकि वैसा कुछ परिस्थिति क्या है कि डर क्या है कि अगर वो गणित को मान लेते हैं कि एज एन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि वो कुछ ऐसा नहीं है जिससे हमारे मन में घबराहट हो, ये बात जान रहे हैं फिर भी ऐसा होता है। यही क्या है, यही हमारा गणित के प्रति डर है। कुछ बच्चे जो थे उन्होंने कहा कि गणित की परीक्षा से मुझे डर लगता है, मेरे हाथों में पसीना आ जाता है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरी सांसें तेज हो जाती है और मैं पेपर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ, यानी पेपर देखते ही उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। और जब मैं चारों तरफ देखता हूँ तो सारे बच्चे पेपर कर रहे होते हैं, बस एक। तो क्या होता है कि कुछ बच्चे जब उनसे बात होती है तो क्या कहते हैं कि गणित की परीक्षा से मुझे डर लगता है। यानी आज अगर हमारा साइंस है, अगर हमारा हिंदी है, हमारा एसएसटी है, तो क्या है, हम नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे हमारा क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है, तो क्या होता है, डर लग जाता है। और जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो क्वेश्चन देखा बच्चों ने और उसके हाथ में पसीना आ गए, क्या है ये डर है। और क्या हुआ, सांस तेज चलने लगी, वो अपना जो ध्यान है वो केंद्रित ही नहीं कर पा रहा है, किस पे, अपने पेपर पे। उसका जब ध्यान केंद्रित ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करेंगे। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो क्या होता है, सारे बच्चे कर रहे हैं जिन्हें डर नहीं है, जिन्हें भय नहीं है, किससे, ये हमारे गणित से। और उस चीज को देख करके क्या होता है, जो भी थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है वो क्या होता है, हम भूल जाते हैं। ये क्या है, ये हमारा गणित से भय के कारण होता है। किसी बच्चे ने कहा, मैंने जब भी गणित की कक्षा में भाग लिया मैं असफल रहा। बच्चे का कहना है कि मैं कोशिश किया लेकिन फिर भी असफल रहा, मुझे ये कभी भी समझ में नहीं आया कि अध्यापक क्या कह रहे हैं और मेरा दिमाग चकरा जाता है। ये क्या है, ये बच्चों में क्या किसके कारण होता है, भय के कारण होता है। ये स्पेशली किसके लिए, गणित के लिए। कुछ बच्चों ने कहा, जब मैं 9 वर्ष का था, यानी मैं 9 वर्ष का था तो या तो मैं किस क्लास में रहा होऊंगा, 4, 5, 6, 7 जिसमें भी, तो क्या हुआ कि मुझे 9 तक के पहाड़ा याद थे। जब मैं 9 वर्ष का था तो मुझे 9, 10 के पहाड़ा याद थे, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पहाड़ा मैंने याद नहीं किया, 9 तक करके स्टॉप कर दिया। अब उस कारण मुझे कैलकुलेशन में क्या होता है, डर लगता है। और मेरे पिताजी गणित के शिक्षक हैं। अब जिसके पापा गणित के शिक्षक हैं और उनके जो बच्चे हैं वो गणित से डरे भागे, तो क्या, तो उसका कहना था कि मेरे पिताजी पनिशमेंट में क्या देते हैं, गणित का पहाड़ा याद करने के लिए देते हैं। ये क्या है, डर है। वो बच्चा क्या है, गणित से डरा हुआ है और वो जब आगे नहीं बढ़ता है तो उसके पिताजी क्या करते हैं, उसे गणित की पहाड़ा याद करने के लिए उसके पनिशमेंट में देते हैं।
एक बच्चा है वो कहता है कि गणित में बहुत सारे तथ्य होते हैं, सूत्र होते हैं यानी फॉर्मूला होते हैं, उसके प्रोसेस होते हैं यानी प्रक्रिया होते हैं, उन सभी को याद करना पड़ता है। यानी उस बच्चे को जो याद करना है वो पसंद नहीं है, और उसका जब उसे याद करना पसंद ही नहीं है, उसने उसको किया ही नहीं, क्या हुआ, उसके अंदर भय आ गई कि इसमें तो याद करना होता है, मेरे से ये होता नहीं है, अब हम गणित कैसे पढ़ेंगे। क्या है ये, एक प्रकार का भय है। कुछ बच्चों ने कहा कि गणित मेरे जीवन के लिए प्रासंगिक ही नहीं है, यानी मेरे जीवन में इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और कुछ ने कहा कि यह जो है उसको सब मतलब गणित के सारे पार्ट्स में क्या दिखा, नंबर्स दिखा, बोला यह मुख्यतः क्या है, अंक गणित है। क्या है वो, उसने मान लिया कि ये जितने मैथमेटिक्स जो पूरा है ना वो पूरा अंक गणित ही है, उसके कारण उसमें डर आ गई। तीसरे चौथे ऐसे स्टूडेंट, जब जितने भी स्टूडेंट जो डरते हैं मैथमेटिक्स से, उससे जब असेसमेंट किया गया तो क्या हुआ, किसी ने कहा कि यह उबाऊ विषय है, यानी उसकी उसमें रुचि थी नहीं, उसको उसने पूरा किया नहीं, माइंड मतलब एक माइंड में अपना एक वो मनोविकार वो कर लिया कि गणित क्या है, डरावना विषय है, ये मेरे से नहीं हो सकता है। तो ये सब क्यों होता है, इस भय के कारण ही होता है। और इस तरह बहुत सारे कथन जो है सो बच्चों से आप सुने होंगे, क्या, गणित के बारे में, कि हमारे साथ इस तरह से होता है, जब हम पेपर देखते हैं हमारा दिमाग बाउंस कर गया, हमारा हाथ से पसीना छूटने लग गया, फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ याद आने लगा। ये क्या है, ये एक फियर है, किसके प्रति, तो हमारे गणित के प्रति। उसके बाद इसमें आपके जो भी कुछ साथी होंगे वो प्राथमिक विद्यालय में, क्योंकि आपका पेपर क्या प्राथमिक स्तर का है, तो प्राथमिक विद्यालय में देखिएगा कि उसको गणित समझने में बहुत कठिनाई होती है। सदियों से गणित विषय जो है वह विद्यालय के सभी विषयों में क्या समझा जाता था, कठिन, और वो क्या है, वो हमारी अवधारणा बन गई कि गणित बड़ी क्या होता है, टफ पेपर होता है, टफ सब्जेक्ट होता है। गणित से डरने का एक कारण यही है क्योंकि ये सदियों से इस चीज़ को लोग समझने लगे। तो हम जानेंगे कि इसके संभावित कारण क्या है। विद्यालय गणित पढ़ाने सिखाने के लिए विद्यालय गणित को जिस प्रकार डिजाइन किया गया है उसमें 4 मुख्य बातें अंतर्निहित है, और यह कारण, ये जो 4 बातें हैं, इसी कारण विद्यार्थियों में भय और चिंता होती है, किसके प्रति, मैथ के प्रति। तो हमारा पहला जो होता है वह होता है कि यह वास्तविक, अर्थपूर्ण और सहायक पाठ्य पुस्तकों से रहित है, यानी इसमें वास्तविकता, इसका एक मीनिंग और उसका कोई सहायक पुस्तक जो क्या है उससे रहित है, उसमें है ही नहीं। ठीक है, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ शब्दों में गणित के साथ समस्या, मतलब उनके अनुसार कहना था कि गणित शब्दों में नहीं होता है, अंकों में होता है, जिस कारण से भय उत्पन्न होती है। पहला यही था, ये किसका कहना था, एक जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। दूसरा था कि विद्यालय गणित जो होता है वह अमूर्त प्रतीकों के उपयोग को शामिल करता है, जिसके कारण विद्यार्थी गणित को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये जो अमूर्त जो वस्तु है वो क्या है, इसको समझते हैं। अमूर्त प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है साइन, यानी ऐसा साइन जो कि दिख नहीं रहा है। जैसे कि और सब्जेक्ट में अगर हम कहते हैं ये डेस्क है तो क्या होता है, दिख रहा है हमको, यानी वो मूर्त है। जिसको हम देख रहे हैं वो क्या है, मूर्त है, और जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं उसको क्या अनुभव करते हैं वो क्या है, अमूर्त है। तो दूसरा कारण क्या बताया गया कि ये जो विद्यालय का गणित है वो क्या होता है, प्रायः अमूर्त प्रतीकों को उपयोग इसमें होता है, जिसके कारण विद्यार्थी को गणित समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। अगर हम कहें कि 2, तो 2 किसी ने देखा है, नहीं। 2 जब हम कहते हैं कि 2 बॉल तो हमें याद आता है कि हाँ ये एक पहला बॉल है, ये एक दूसरा बॉल है। तो क्या है, प्रतीक का जो यूज नहीं किया जाता है, इससे भी बच्चे क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर में डरते हैं। तीसरा जो हमारा होता है
वह होता है बच्चों को नए पेपर और पेंसिल रणनीति अपनाने की आवश्यकता होती है जो उनके द्वारा विकसित की गई रणनीति से अलग होता है। ये हमारा तीसरा कारण होता है। चौथा जो होता है वो होता है विद्यालय का जो गणित होता है वो प्रायः निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को सेट के रूप में पढ़ाता या फिर सिखाया जाता है। चाहे बच्चे वास्तव में संख्याओं या फिर उसके संबंधों को समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं, प्रायः समस्याएं जो होती है उसका उत्तर जो टीचर होते हैं बस उसके उत्तर लाने पे बल देते हैं। ये नहीं कि 1 + 1 करके इस तरह से नहीं सिखाएंगे कि 1 + 1 + 1 हुआ तो 3 हुआ, वो डायरेक्ट क्या कह देते हैं इसका आंसर 3 हुआ, और बच्चे क्या उन्होंने तो समझा ही नहीं। तो हमारा चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है वो यही होता है। और ये क्या होता है, ये हमारे एक तरह से ये सटीकता, इसका जो एडवांटेज हुआ ये क्या है, ये किसी भी चीज़ को सटीक तरीके से बोलने के लिए ये सही है, लेकिन हमारे क्या करते हैं शिक्षक इस तरह से नहीं करते हैं, जिसके कारण बच्चों में क्या आती है, भय आती है। अब हम देखते हैं कि मानव सूचना प्रसंस्करण तंत्र की 3 मुख्य विशेषताएं हैं जिनका छोटे बच्चे को औपचारिक गणित से परिचय कराने में प्रत्यक्ष निहितार्थ है। यानी हमारा 3 पॉइंट है जो कि बच्चे को औपचारिक यानी फॉर्मल कहने का मतलब होता है एक निश्चित जगह पे निश्चित व्यक्ति के द्वारा और निश्चित समय में दिया गया ज्ञान क्या होता है, औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। यानी उसके लिए डिग्री दिए जाते हैं। उसके लिए अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो क्या होता है, बच्चे के लिए वैसा स्थल जहां वो शिक्षा ग्रहण करता है वो स्कूल होगा, उसके लिए ड्रेस कोड होते हैं, वो निश्चित समय में क्या करते हैं उस चीज़ को, जैसे उसकी गणित की कक्षा है अगर उसकी 30 मिनट की है तो क्या है निश्चित समय है, तो उसके अनुसार जो दिया गया ज्ञान है वो क्या होता है, औपचारिक होता है यानी फॉर्मल। तो उस गणित को परिचय कराने में सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग होता है वो होता है बच्चे अगर गणित सीख रहे हैं तो उसे किस विधि से सिखाया जाए प्राइमरी एजुकेशन में, वो हमारा होता है आगमन विधि। मूल रूप से जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड। अब ये आगमन विधि क्या होता है हम उसको समझते हैं। ये मूल रूप से एक शिक्षण का विधि है, यानी शिक्षक जो जिस विधि से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उसे हम शिक्षण विधि कहते हैं, जिसमें आगमन विधि का बड़ा ही महत्व है। किसमें, प्राथमिक स्तर के शिक्षण में। इस विधि का मूल रूप से उपयोग मैथ्स और व्याकरण में किया जाता है, क्योंकि इस विधि में पहले बच्चों को किसी वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, यानी पहले नियम नहीं, पहले उदाहरण बताया जाता है। आगमन विधि का सबसे इम्पोर्टेंस इसका यही होता है कि इसमें पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है और फिर एक निष्कर्ष पे जाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे को अगर हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो संज्ञा जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो अब हम उसे कहते हैं कि कुछ स्टेट्स के नाम बताओ, कहेगा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस तरह से बता देंगे। कुछ नाम बताओ, राम, सीता, लक्ष्मण जो भी है बता दिए। कुछ ऐसे वस्तुओं के नाम बताओ। जब बच्चे सारे नाम बता देते हैं तब हम उसे कहते हैं कि हमारे जितने भी ये जो नाम तुम बोले ना, ये सब क्या है, संज्ञा है। यानी वो जो पढ़ाया गया, जो टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया, वो कौन सी विधि हुई, वो हमारा आगमन विधि हुआ, यानी इंडक्टिव मेथड हुआ। लेकिन इसका कुछ मेरिट भी है, कुछ डिमेरिट भी है। इस विधि से, आगमन जो विधि है, इस विधि से हम प्रत्येक सब्जेक्ट में हम शिक्षण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक चीज में हम उदाहरण के बाद निष्कर्ष पे यानी कंक्लूजन पे जब निकले तो वो हमारा जो फॉर्मूला है या अर्थ है वो उससे कनेक्टेड हो, ऐसा होना जरूरी होता है।
और ऐसा एक वही शिक्षक इस चीज को कर सकते हैं जिनको काफी अनुभव है। तो इसका ये क्या है, डिसएडवांटेज है कि जिसमें अनुभव है वही आगमन विधि से शिक्षण दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी एक मेरिट क्या है कि यह बच्चों में याद करने की, जो रटने की भावना है उसको कम करती है। कौन सा मेथड, आगमन विधि। यानी बच्चों में आदत हो जाता है खुद से सोचने का, समझने का, अपने संज्ञान से किसी भी बात को बताने का। तो वो क्या करेंगे, वो फॉर्मूला कहाँ से आया इस बात को ढूंढेंगे, न कि बस सीधा रट लिए और इस पे हमने डाल दिया। जैसे अगर एक विधि इसी से संबंधित होता है निगमन विधि, जो कि उच्च कक्षाओं के लिए होता है, जिसमें पहले नियम दिए जाते हैं फिर उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे अगर संज्ञा की ही बात करें तो उसमें क्या होता है कि पहले ही हम कह देंगे, परिभाषा पहले ही दे दिए कि संज्ञा किसी वस्तु के, व्यक्ति के, स्थान के, जगह के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और फिर उदाहरण में बताएं कि वस्तु का नाम क्या हुआ तो टेबल, चेयर, बेंच जो भी है। जगह का नाम क्या हुआ तो पटना, दिल्ली, फलाना ठिकाना, जितना कहना है हमने कह दिया। लेकिन लास्ट में हम क्या कहते हैं, हम क्या पहले किए, परिभाषा, फिर कहाँ पहुंचे, निष्कर्ष में, उदाहरण पे। तो ये क्या होता है, ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है। लेकिन हमारा क्या है, प्राथमिक स्तर का है। तो इसमें मूल रूप से जो शिक्षा दिया जाता है ये गणित शिक्षण में, वो कौन सी विधि होती है, तो आगमन विधि होती है। तो इस तरह से बच्चों में, और नेक्स्ट जो हमारा है सेकेंड, वो होता है क्रियाशील स्मृति की सीमित क्षमता करना। फिर होता है जागरूकता, नियंत्रण, अधिबोधन का विकास, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा जो ये सब्जेक्ट था गणित का शिक्षण शास्त्र, उसमें हमारा पहला ही टॉपिक था बच्चों में गणित से भय। तो इस चीज़ों को हमने देखा। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो सेकेंड टॉपिक था वो था भ्रम और मिथक। थैंक यू।